नक्सलियों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की गई है। दिल्ली में नक्सल हिडमा के अमर रहे के नारे लगाए गए हैं। 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो प्रदूषण पर प्रदर्शन के दौरान ये जमकर नारेबाजी की गई है। इंडिया गेट पर ये नारे लगाए गए हैं। हिडमा के समर्थन में ये नारेबाजी की गई है। लेफ्ट समेत कई छात्र संगठनों पर इस तरह के देश विरोधी नारेबाजी को लेकर आरोप लग रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, ये पोस्टर बनाकर ये लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे। ये लोग पहले दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, लेकिन अपने साथ हिडमा के मारे जाने के बाद उसका हिमायती बनने के पोस्टर भी इनके हाथों में नजर आए। तो पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है और इन लोगों को हिरासत में ले लिया है। क्यों? क्योंकि ये लोग देश विरोधी नारेबाजी कर रहे थे, हिडमा के समर्थन में खड़े हुए थे। चाहे विचारधारा कोई भी हो, लेकिन इस तरह से उन लोगों का समर्थन नहीं किया जा सकता है जिन लोगों ने देश में आतंक बरपाया हो, जिन लोगों ने देश के जवानों की हत्या की हो, जिन लोगों ने देश के जवानों का लहू बहाया हो, जिन लोगों ने आम लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया हो, ऐसे लोगों का हिमायती नहीं बना जा सकता है, ऐसे लोगों के समर्थन में नहीं खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन दिल्ली में एक एक करके लोग इस तरह से इकट्ठा हुए और उसके बाद यहां नारेबाजी करते नजर आए हिडमा के समर्थन में। ये देखिए, ये देखिए, अमर रहे की नारेबाजी इन लोगों के द्वारा की जा रही है और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, हिडन एजेंडे को पब्लिकली लेकर आना। हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओवादी बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओवादी बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। हमको वैसी चीज वर्ल्ड ओवर लेकर आनी है, क्योंकि जंगल सिर्फ दिल्ली के नहीं काटे जा रहे, इंडिया के नहीं काटे जा रहे, पूरे भारत के काटे जा रहे। माओवादी की लड़ाई को आगे लेकर जाना होगा और उसको साथ देना होगा इस एयर पोल्यूशन की जंग से जीतने के लिए। कुछ प्रोटेस्टर इनिशियली लगभग 50 के लगभग थे, उनके बाद में कुछ प्रोटेस्टर्स में चले गए। लगभग 30 के लगभग प्रोटेस्टर्स ने हमारी बार बार रिक्वेस्ट के बावजूद उन्होंने बैरिकेड तोड़ा और सी हेक्सागन को जाम किया। हमने उनसे काफी बार रिक्वेस्ट की कि जब वो नहीं हटे और पीछे लोग थे उनके अंदर काफी प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए उन लोगों को सी हेक्सागन मेन रोड से जहाँ ट्रैफिक में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था उनको रिमूव करके साइड में किया गया। इस रिमूवल के दौरान उनमें से कई लोगों ने पुलिस के ऊपर झगड़ा भी किया, झड़प भी की। पुलिस पर्सनल को भी इसमें चोट आई, मेल और फीमेल दोनों पुलिस पर्सनल को। इस विषय पर निश्चित ही हम लीगल एक्शन भी ले रहे हैं। आज हमने देखा कि प्रोटेस्टर्स जो है चिल्ली स्प्रे अपने साथ लेके आए थे। जब इनको रिमूव कर रहे थे तो पुलिस को दूर रखने और अपने सी हेक्सागन को कंटिन्यूसली बंद रखने के लिए उन्होंने पुलिस के ऊपर चिल्ली स्प्रे का इस्तेमाल किया। इसमें कुछ हमारे पुलिस पर्सनल की आंखों में और चेहरे में चिल्ली स्प्रे लगा, जिनको हमने आरएमएल भेजा है और इस विषय में निश्चित ही हम एक लीगल एक्शन भी इसके अंदर लेंगे और ये एक एक्शन जो है वो नॉन टॉलरेबल है। तो सुना आपने, पुलिस ये कहती हुई नजर आ रही है कि एक्शन अब जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये लोग पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। ये लोग पेपर स्प्रे साथ लेकर आए थे। कई पुलिस वालों पर इन्होंने पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया और यही कारण है कि वे अब अस्पताल में भर्ती है। ये तस्वीर देखिए, ये प्रदर्शन के सहारे हिडमा के जयकारे लगाते हुए नजर आए। ये 3 तस्वीरें प्रदर्शन के नाम पर, प्रदूषण के नाम पर यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हुए थे, लेकिन हिडमा के समर्थन में इन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर अब एक्शन देखने को मिल रहा है। इन्हें वहां से हटाया गया और लगभग 15 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है।
सवाल खड़े होते हैं कि आखिर प्रदर्शन के सहारे ये देश विरोधी नारे लगाने के पीछे की वजह क्या है, मकसद क्या है, और उस शख्स के समर्थन में ये नारे लगा रखे गए जिसने जवानों के साथ खून की होली खेली है, जिसने कई माओं के कोख को सूना कर दिया है, जिसने आम लोगों की जान ले ली है। ये उन लोगों के समर्थन में उतरे हुए हैं। और चलिए, इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रत्युष इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से मौजूद हैं, तो रायपुर से रोहित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रत्युष, का सबसे बड़ा सवाल कि आखिर अब कैसे एक्शन इन लोगों के खिलाफ नजर आ रहा है? देखिए दीपेश, सबसे पहले तो वायु को लेकर जो प्रदर्शन है वो हर रोज इंडिया गेट पे हो रहा है और पुलिस इसको ही देखते हुए जो है वो इजाजत भी दी थी, कि अनुमति भी दी थी कि आप लोग आइए प्रदर्शन कीजिए। लेकिन इसमें इस प्रकार से नारे लगाना, ये कहीं से भी अंदेशा नहीं था कि पुलिस को ऐसा जो है छात्र ऐसा करेंगे। बीच में अचानक से आते हैं कुछ लोग, 10 से 15 की संख्या में आते हैं छात्र, और हिडमा का पोस्टर लहराते हैं और हिडमा अमर रहे का जो है नारा लगाते हैं। जब पुलिस उसको रोकती है और फिर वो क्या करते हैं, रोड जाम कर देते हैं और फिर चिल्ली स्प्रे, जैसा कि पुलिस ने अपने बयान में भी बताया कि चिल्ली स्प्रे पुलिस वाले को आंख में झोंका जाता है और फिर उनको वहां से भागने की कोशिश और रोड जाम करने की कोशिश की जाती है, जिसके बाद से पुलिस इन लोगों को हिरासत में ली हुई है और पकड़ के पूछताछ कर रही है। आगे भी कई सारे एक्शन लिए जा सकते हैं, जैसे कि इनके साथ में और कौन कौन लोग था जिनको चिन्हित नहीं किया गया है, क्योंकि अभी जो है 10 से 15 लोग ऐसे हैं जिनको पकड़ा गया है पुलिस के द्वारा और उनसे पूछताछ हो रही है। लेकिन काफी भारी 10 से 15 लोगों को पकड़ा गया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। ये बड़ी जानकारी जो है वो प्रत्युष आप दे रहे हैं। लेकिन मैं रोहित का रुख करूं उससे पहले कई गंभीर सवाल जो है वो खड़े होते हैं। वो इस लिहाज से खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिसने नरसंहार किया हो, जिसने न जाने कितने लोगों की जान ले ली हो, जिसने 26 से ज्यादा वारदातों में इन्वॉल्व डायरेक्ट रहा हो, उसके समर्थन में खड़े होने के पीछे की वजह क्या हो सकती है? यही कारण है कि सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली में कहां से आए हिडमा के हमदर्द? कैसे ये लोग यहां पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे? सवाल खड़ा होता है कि हिडमा की मौत पर मातम मनाने वाले ये लोग कौन हैं और क्यों इस तरह से ये मातम मना रहे हैं? सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या नारे लगाने वाला समूह संगठित था? ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिर इनके पीछे किनका हाथ है, किनका सपोर्ट इन्हें मिल रहा है? प्रदर्शन के नाम पर इनका एजेंडा जो है वो क्या है और क्या ये एजेंडा चलाने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे? तमाम सवाल जो हैं वो खड़े हो रखे हैं। हिडमा के पोस्टर किसने बांटे, ये भी बड़ा सवाल है कि क्या ये पहले से तय था या फिर एकाएक यहाँ पर कुछ लोग इस तरह से इकट्ठा हुए और फिर वो यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन किसने प्लान किया, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो ये वो तमाम सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं कि आखिर इन लोगों के द्वारा इस तरह से प्रदर्शन क्यों किया गया है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, छत्तीसगढ़ के युवा क्या इस प्रोटेस्ट को लेकर, इस प्रदर्शन को लेकर कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल, छत्तीसगढ़ के युवा बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का प्रोटेस्ट हो, इस तरह का बात हो, क्योंकि हिडमा वो है जिसने 76 जवानों को मारा है। हिडमा वो है जो 26 से ज़्यादा मामलों पे जो है वो सीधे तौर पर इन्वॉल्व रहा है और ऐसे में युवा बिल्कुल नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। लेकिन सवाल यही है दीपेश कि ऐसे कौन से लोग हैं और क्यों इस तरह से हिडमा को हीरो बनाने में लगे हुए हैं, जबकि हिडमा के नाम पर इतनी बड़ी बड़ी जो घटनाएं हैं उसमें शामिल होने का आरोप है। साफ तौर पर हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा कि बहुत बड़ी संख्या पे जो सोशल मीडिया पोस्ट है वो निकलकर सामने आया। प्रत्युष ने बताया कि जो AQI को लेकर प्रदर्शन हो रहा था, उसी प्रदर्शन के बीच में 10 से 15 लोग इस भीड़ में घुसते हैं और भीड़ में घुसने के बाद में हिडमा के नाम के पोस्टर लहराते हैं, हिडमा अमर रहे के नारे लगाते हैं। तो ऐसे में इनका मकसद क्या है, क्या चाह रहे हैं वो? जब छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का समापन हो रहा है, बड़े बड़े नक्सली कैडर समर्पण कर रहे हैं, वो गुजारिश कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, समय मांग रहे हैं और कुल मिलाकर सरकार भी उनको रेड कारपेट बिछा के स्वागत कर रही है। तो ऐसे में वो क्यों चाहते हैं कि एक बार फिर से माहौल खराब हो? और हिडमा को लेकर तो छत्तीसगढ़ में रोष पहले से रहा है, आदिवासियों के बीच में रहा है, क्योंकि हिडमा कई बार ऐसे घटनाओं को, शिक्षा दूतों की हत्या करने में हिडमा का नाम रहा है। मुखबिरी के शक के आधार पर आदिवासियों के मामले यही कारण है, ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये कौन लोग हैं और कहां से आते हैं और क्यों इस तरह से ये प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।